गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल क्विक सॉल्यूशन। जैसे कि अब तक आपको सामने देखकर पता चल ही गया होगा कि आज कौन सा चैप्टर को हम लेकर चलेंगे और किस चैप्टर को आज पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके में देखना चाहेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो तो आप हमें बताइए। तो कुछ डिमांड आया है कि डायरेक्शन चैप्टर में स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इस बार हम डायरेक्शन चैप्टर को आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। चलिए, डायरेक्शन में सबसे पहली और छोटी बात, बहुत छोटी सी बात है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जो जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन हम लोग जनरली जानते हैं कि 4 होते हैं: नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसा जानते हैं। लेकिन अगर किसी सरफेस पर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे? हम जानते हैं कि नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर होता है एक सरफेस पे, नॉर्थ। उसके ठीक अपोजिट साउथ होता है, ठीक इस साइड वेस्ट होता है और इस साइड ईस्ट होता है। क्लियर है? अगर हिंदी में आप लोगों को समझना है तो इधर उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा 4 और डायरेक्शन होते हैं। वो 4 डायरेक्शन कौन से होते हैं? ये जो बीच का गैप आपको दिख रहा है, ये जितना आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये भी एक डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को, गैप को कौन से डायरेक्शन में लेकर चलेंगे? तो देखिएगा कि ये किसके किसके बीच आ रहा है। उत्तर और पूरब के बीच आ रहा है तो हम लोग इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। ये किसके बीच आ रहा है? पूरब और दक्षिण के बीच, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। ठीक उसी तरह अगर इसको हम लोग देखते हैं तो इसको कहाँ देखेंगे? किसके किसके बीच आ रहा है? तो पश्चिम और दक्षिण के बीच, मतलब साउथ वेस्ट बोल सकते हैं या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। और ठीक उसी तरह ये भी होगा, तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग? उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन है। इसी 4 डायरेक्शन पर हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। पर थोड़ा सा एक पॉइंट और है जो कि हम बता रहे हैं आप लोगों को। इस बगल में डायरेक्शन को थोड़ा सा हम लोग ये देखकर चलेंगे, अगर फेस हमारा किस साइड है और उसको अगर हमको घूमना होगा राइट, लेफ्ट, दाएं, बाएं, तो हम लोग किस एंगल में या किस दिशा में घूमेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले फेस मतलब मुख हमारा किस दिशा में रहेगा? तो दाएं क्या होगा और बाएं क्या होगा। ठीक है, अगर मुख हमारा उत्तर की ओर है, मतलब मुख अगर हमारा उत्तर की ओर है, अगर दाएं घूमने के लिए कहेगा तो हम लोग पूरब घूमेंगे और बाएं घूमने के लिए बोलेगा तो पश्चिम। ठीक है, अगर मुख हमारा दक्षिण डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में है, तो हमें अगर घूमना होगा दाएं तो किधर घूमेंगे? पश्चिम। और बाएं घूमना होगा तो किधर घूमेंगे? पूरब। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हमारा फेस पूरब में है तो पूरब से दाएं घूमने के लिए बोलेगा तो हम लोग किधर घूमेंगे? दक्षिण दिशा में। और बाएं घूमने के लिए बोलेगा तो किधर घूमेंगे? उत्तर दिशा में। और अगर वही हमारा मुख किधर है? पश्चिम में, तो हमें दाएं घूमने के लिए बोलेगा तो किधर घूमेंगे? उत्तर में। और बाएं घूमने के लिए बोलेगा तो किधर घूमेंगे? दक्षिण में। बस इस टाइप को, इस तरह के चीज को, इसको अगर दिमाग में आप रख लेते हैं तो डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कैसे देखेंगे? चलिए, जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आसान सा है, सिंपल सा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है और जो पढ़ाएं बस उसी से है रिलेटेड। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और जो पढ़ाएं उसी बेसिस पे कैसे बनाएंगे, ये देखिए। सबसे पहले देखिए, राम अपने स्थान से 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर दाएं की ओर 5 किलोमीटर चलता है। सॉरी, क्वेश्चन गलत है। 5 किलोमीटर दाएं की ओर
चलिए देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राम अपने स्थान से 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर दाएं की ओर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? मतलब कि चलने के बाद लास्ट में वो लास्ट पोजीशन उसका जो है वो प्रारंभिक स्थान से, मतलब कि जहां से वो चलना स्टार्ट किया था वहां से वो किस डायरेक्शन में है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, राम अपने स्थान से 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो पूरब किधर होता है? हमने आपको बताया था नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो पूरब किधर है? इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलेगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि फिर वह दाएं मुड़ता है। अब आप ही बताइए, जब पूरब की ओर फेस है, दाएं मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा? देखिए आप उस चार्ट में दिख रहा होगा कि अगर पूरब की ओर फेस है और दाएं घूमना है तो वो दक्षिण में। तो दक्षिण किधर है? साउथ। नीचे है तो नीचे की ओर चलेंगे 5 किलोमीटर, क्लियर। उसके बाद देखते हैं, मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर दाएं ओर चलता है, अब फिर से वह दाएं मुड़ता है। तो अब बताइए यहाँ मतलब कि अब फेस किधर है उसका? साउथ की ओर है। नीचे की ओर फेस है मतलब साउथ की ओर फेस है। जब साउथ की ओर फेस है तो दाएं मुड़ेगा, जब साउथ की ओर फेस है तो दाएं मुड़ेगा, तो किस डायरेक्शन में चलेगा? तो आपको उस चार्ट से दिखाई देगा कि उसमें क्या है, दाएं ओर। अगर दक्षिण की ओर फेस है और दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर चलेगा। इधर पश्चिम की ओर आया 5 किलोमीटर। अब देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन का लाइन क्या कहता है? तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान ये था और यहाँ से ये बिल्कुल इसके सामने है, क्योंकि ये भी 5 किलोमीटर चला है, लास्ट में ये भी 5 किलोमीटर चला है, बिल्कुल सामने है। तो ये किस डायरेक्शन में हो गया? दक्षिण में। इसी तरीके से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इसमें और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन राइज किया जा सकता है, ये मैं आपको बता दूं। अब इससे पूछा ये भी जा सकता है अपोजिट, जैसे कि वो प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, उससे किस दिशा में है। तो इसको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसका अपोजिट ले लेंगे। अगर अभी राम यहाँ है तो इससे प्रारंभिक दिशा किस दिशा में है, तो उत्तर में हो जाएगा। यहां से ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। ये भी राइज हो सकता है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। तो आप एक शॉर्टेज डिस्टेंस लीजिए, ये कितना डिस्टेंस है, जितना ये है उतना ही ये है, तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। मतलब 3 तरह के क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन से 3 तरह के क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। ठीक इसी तरह अब आगे क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब आप दूसरे क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले बाएं, फिर दाएं, 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 मतलब एक बार बाएं और 3 बार दाएं ओर, और लास्ट में फिर बाएं ओर क्रमत मुड़ता है, मतलब इसी क्रम में मुड़ता है। तो वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? मतलब लास्ट पोजीशन उसका क्या है? लास्ट में वो मुंह करके किधर खड़ा है, कैसे खड़ा है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक आदमी जो उत्तर पश्चिम में की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम किस दिशा में होता है? फिर इस डायरेक्शन को देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखिए, जब ये किधर मुंह करके खड़ा है? उत्तर पश्चिम में, मतलब कि इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, सीधा फेस करके नहीं खड़ा है, किस डायरेक्शन में खड़ा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट एक प्लस का साइन बना लीजिए, जिसमें आप इंडिकेट कर दीजिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ऐसे करने से आपको आसानी से पता चलेगा कि हमको टर्न किधर होना है। तो फेस किधर है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि कहा गया है कि उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम तो यही है, ठीक है। उसके बाद कहता है करके वो पहले बाएं मुड़ता है। तो इधर जब फेस खड़ा है तो बाएं किधर मुड़ेगा? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे आ गया उसका फेस। फिर उसके बाद वो 3 बार दाएं मुड़ता है,
तो एक बार दाएं, ये दूसरा दाएं, ये तीसरा दाएं, ये ठीक इस तरीके से मुड़ते चला गया। एक, ये दो और ये तीन। और फिर लास्ट में क्या कहता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है, इधर फेस है तो बाएं मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। लास्ट फोर्थ में क्या करता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब वापस से इस पोजीशन में आ गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, क्या बताए थे अभी बताने के टाइम बताए थे, ये जो होता है किसके किसके बीच आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो किस डायरेक्शन में इसका फेस हो गया, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व की तरफ इसका फेस आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि एक प्लस का साइन बना दीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अभी हमने सेकंड नंबर जो भी क्वेश्चन इससे पहले देखे हैं, उसमें हमने देखा कि कैसे टर्न होता है, किसी एक कॉर्नरली डायरेक्शन में होता है। तो जैसे कि मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ठीक उसी तरह से सेम क्वेश्चन है। बस इसमें लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यह एंगल बेसिस क्वेश्चन होता है। तो एंगल में भी कुछ हार्ड डिफिकल्ट एंगल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। जब भी पूछा जाएगा जनरली 45 डिग्री का एंगल पूछा जाएगा, 180 डिग्री का पूछा जाएगा, फिर क्या कहते हैं 270 डिग्री का पूछा जाएगा, 360 डिग्री का पूछा जाएगा या 90 डिग्री का पूछा जाएगा। यही जनरली एंगल पूछा जाता है, या 135 मतलब 45 से डिवाइड होने वाले एंगल पूछे जा सकते हैं। बस इसी तरीके से अब देखिए करना कुछ नहीं है, सेम जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। करना क्या है, हमें ये डायरेक्शन बना लेना है, ठीक है। ये जो है इसके बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो और यही बीच में एक डिवाइड कर देते एकदम बिल्कुल बीच से, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। तो ये ठीक उसी तरह बीच में कर देंगे तो दोनों 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, 45 डिग्री में सारे एंगल को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे टर्न लेते हैं। क्या कह रहा है, पहले किस दिशा में मुख करके खड़ा है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व किधर है, यह है दक्षिण पूर्व। अगर फेस अभी स्टार्टिंग यहां से किया, स्टार्ट शुरुआत वहां से किया, वहां से क्या कहता है कि वो बाईं ओर मुड़ता है 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री मिलता है तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, 45 + 45 90 डिग्री। तो मतलब अब ये किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, दाएं मुड़ता है और 135 डिग्री मुड़ता है, दाएं की ओर 135 डिग्री मुड़ता है। जब यहाँ फेस है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा 135 डिग्री, मतलब 45 3 बार मुड़ना पड़ेगा। तो पहले तो एक ये हो गया, दो ये हो गया और 3 ये हो गया, मतलब कि अब वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। 45 डिग्री तक क्लियर कर दिए। उसके बाद देखिए बाएं 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या करता है, जब इसके फेस नीचे है तो ये बाएं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का एंगल क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, मतलब ठीक इसके अपोजिट आ गया, फेस यहाँ आ गया। ये 180 डिग्री है, अगर देखा जाए तो ये 180 डिग्री है। तो ठीक अगर यहाँ से बाएं टर्न होता है तो क्या होता है, यह समझ लीजिए एक बात कि जब 180 डिग्री का एंगल बोल दिया जाए तो जिधर भी फेस है ठीक उसका अपोजिट हो जाता है। चाहे दाएं से बोले या बाएं से बोले, किसी भी डायरेक्शन से बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उसके अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ हो गया। फिर उसके बाद कहता है दाएं मुड़ता है और 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है, मतलब वापस यहाँ से 45 डिग्री दाएं ओर इधर मुड़ेगा, ठीक है, बाएं ओर। फिर क्या कहता है, बाएं ओर बाएं = 45 डिग्री मुड़ता है, मतलब फिर यहाँ से वो बाएं ओर 45 डिग्री मिलता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचा था। फिर उसके बाद क्या कर दिया, वो यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद फिर यहाँ इसी डायरेक्शन में आ गया। अब लास्ट में पूछता है कि अब वो किस दिशा में है, तो आप खुद देख लीजिए कि फेस किस दिशा में है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में है। तो ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर। कौन सा होता है, उत्तर।
तो उत्तर डायरेक्शन आपका आंसर हो गया। ठीक उसी तरह डायरेक्शन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन को जो भी डायरेक्शन देगा और सही डायरेक्शन देगा जो 45 से डिवाइड हो जाए। अगर आप सारे डायरेक्शन को डिवाइड कर लेते हैं तो आपका मुड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपका इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा, क्या है, बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। मतलब ए से बी के बीच की दूरी कितना है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, बिंदु ए से मान लीजिए ये एक बिंदु है ए, जिसको हम क्या मान लिए ए से कहाँ चलता है, उत्तर दिशा में 20 मीटर। तो उत्तर दिशा में क्या होता है, यहाँ 20 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा अभी। यहाँ से क्या करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है बिंदु बी पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ से जब आप देखिए, अभी भी आप देख लीजिए कि जब हमारा फेस उत्तर में हो और बाएं घूमना हो तो हम किधर घूमेंगे, पश्चिम दिशा में घूमेंगे, इस डायरेक्शन में घूमेंगे। और बिंदु बी यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पहुंच गए ये 20 मीटर चलने के बाद। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दोनों ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी कैसे बताया जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे छोटी दूरी, जो कि हम लोग ये ऐसे करके जोड़ते हैं और हमको इसी दूरी को बताना है। इसका तो पता है 20 मीटर, इसका पता है 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस और दोनों के बीच की दूरी में अंतर होता है। टोटल डिस्टेंस हो गया कि दोनों ए से बी तक जाने में उसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर किए, तो 20 + 20 40। लेकिन वही अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के बीच में कितनी दूरियां हैं, तो ये हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटी दूरी को दर्शाएंगे और उसी को बताएंगे। तो आप लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, जब भी आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम आता है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, h = p² + b²। ठीक है, तो हमारा यही h है, ये मान लीजिए p है, ये b है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके में ही राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो अब आगे देखिए क्या कहते हैं, p कितना है, 20² + 20²। ठीक है, कितना हो गया, 400 + 400 कितना हो गया, √800। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़िए। तोड़ने पे क्या आएगा, मान लीजिए ऐसे तोड़ते हैं, 4 × 4 400 × 2 800। ठीक है, तो 100 को निकाल दिए तो 10, इसको निकाल दिए 2, और ये क्या हो गया, √2। कितना हो गया, 20√2 आंसर। हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है सबसे छोटी दूरी है, कितना है, 20√2 मीटर, 20√2 मीटर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अगले क्लास में आपसे को डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट पे बताइए, टेलीग्राम पे बताइए, जिससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और उससे आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो हम बना पाएंगे। नहीं तो अगले क्लास में नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।